हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। उनके इस्तीफे के साथ ही आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है। कुलदीप बिश्नोई ने मंगलवार को इस्तीफे से पहले समर्थकों के साथ बैठक भी की थी। हिसार की आदमपुर विधानसभा से विधायक कुलदीप बिश्नोई मंगलवार शाम को आदमपुर स्थित अपने आवास पर पहुंचे और समर्थकों के साथ बैठक की। उन्होंने समर्थकों के साथ राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा भी की और उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर सुझाव भी मांगा, जिसका सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया है। इधर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब समय आ गया है कि आदमपुर हलके का वनवास खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलका ने करीब 27 साल वनवास काटा है, अब हलके का वनवास खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलके की जनता के मांग पर 3 अगस्त को चंडीगढ़ जाकर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और 4 अगस्त को अब वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। और जितने मेरे कार्यकर्ता और नेता हरियाणा और राजस्थान के हैं, उन सब के साथ मैं ज्वाइन करूंगा। कौन कौन मौजूद रहेंगे कल? नहीं, कल विधायक, पूर्व विधायक में तो मैं और रेणुका जी रहेंगे और बाकी 7 पूर्व विधायकों के नाम मेरे पास हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी मैं। कौन चुनाव लड़ेगा? आप लड़ेंगे कि भव्य को चुनाव लड़ेंगे? आदमपुर से हाँ, मेरी इच्छा है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन आला कमान से प्रार्थना तो मैं यही करूंगा। मेरी इच्छा के अलावा सबसे बड़ी बात है कि आदमपुर हलके के लोग चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई वहां से चुनाव लड़े, तो मैं ये बात हाईकमान तक पहुंचाऊंगा। जो बाकी बीजेपी जो फैसला करेगी उसका मैं सम्मान करूंगा। के बाद सर आपके सेंटर की राजनीति हाँ, मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती है। उन्होंने मुझे चुनौती दी थी कि आप कुलदीप रिजाइन करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज जीत चुका। अब मेरा चैलेंज उनको है, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने अगर विकास किया नहीं किया, जनता फैसला करेगी। मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ के दिखाइए। देखिए, मैं कुलदीप जी के साथ हर सफर, हर मोड़ पे साथ खड़ी हूँ। जो उनका फैसला है वही मेरा फैसला है। कुलदीप जी कह रहे हैं कि आप अब सक्रिय नहीं रहना चाहते राजनीति से, तो क्या मन ऊब चुका है इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस या इस तरह का जो माहौल देखने के बाद? देखिए, मैं एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इनकी धर्मपत्नी होने के नाते मैं हर इनके प्रोफेशन में तन मन धन से साथ दूंगी, इन बिहाइंड द सीन से। नहीं, देखिए, हाँ, नहीं, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई जी खुद आकर के उन्होंने अपना रेजिग्नेशन विधानसभा की सीट से दिया है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी है मुझे तो ठीक लगती है, लेकिन लीगली एग्जामिन कराना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो कानून है, जो हमारे जो बाइलाज हैं, उसके मुताबिक विधानसभा के उसके मुताबिक हम अपने लीगल एडवाइजर से बात करके उसके बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल, आज शाम तक हर हालत में उसको हम कोई भी जो निर्णय है वो करेंगे। इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? इसके बाद एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस के बाद तुरंत ये जो इसकी जानकारी है वो हम इलेक्शन कमीशन को देते हैं। इलेक्शन कमीशन ये इस्तीफा एक्सेप्ट होने के बाद वो सीट को वेकेंट घोषित करते हैं और जिस दिन वो सीट वेकेंट होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करता है। तो उपचुनाव होगा वहाँ पे? हाँ, निश्चित तौर पर अगर उनका ये इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो अब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ कुलदीप बिश्नोई ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कल वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। अब हरियाणा की राजनीति में आगे किस तरीके के समीकरण आप देख रहे हैं इसके बाद? देखिए, कुलदीप बिश्नोई बहुत दिन से कांग्रेस में हाशिए पर अपने आप को मान रहे थे और अंतिम झटका उनको तब लगा जब उनकी उम्मीद थी कि उनको प्रदेश हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें बाजी मार ले गए और उन्होंने अपने एक नजदीकी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, जिससे कुलदीप को ये लगा कि अब उनका कांग्रेस में कोई भविष्य बचा नहीं। तो ये प्रमुख कारण है कुलदीप बिश्नोई का। इस पिछले 2-3 सालों से वो इस तरह की स्थिति में थे, लेकिन ये एक अंतिम झटका उनको समझ में आया। अब ऐसा लगता है कि भाजपा चूंकि इस वक्त
जो लोग भी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं उनके लिए आशा का केंद्र बिंदु भाजपा नजर आती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई हिसार में और आदमपुर में भाजपा के पार्टी में जो लोकल नेता हैं उनमें अपने स्वागत करवा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसा है कि आदमपुर में सोनाली फुगट उनके खिलाफ चुनाव लड़ी थी, वो कतई नहीं चाहेंगे। हिसार लोकसभा की सीट है, विजेंद्र सिंह जी वहां से सांसद हैं, वो वहां इसलिए वहां भी फिट नहीं हो पाते कुलदीप बिश्नोई जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा एक पार्टी के रूप में कुलदीप बिश्नोई को अपने आप साथ जोड़ रही है, तो कुछ न कुछ उनके लिए सोच के रखा होगा, प्लान है, क्योंकि बिश्नोई समाज हरियाणा में लगभग 15% के आसपास है और साथ ही एक अच्छी खासी संख्या पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है बिश्नोई समाज की। तो इस तरह से कुलदीप बिश्नोई भाजपा के लिए एक गेन हो सकते हैं। और जब कुलदीप बिश्नोई लेकिन भाजपा के लिए त्रिपाठी गेन हो, साहब एक सवाल ये भी तो है, कुलदीप बिश्नोई पहले से ही एक मंशा लेकर जा रहे हैं उनके सामने बीजेपी के पास। वो कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई को वो चाहते हैं कि यहाँ से एक बार फिर से जब उपचुनाव हो तो भव्य बिश्नोई को टिकट दिया जाए, तो ये उनकी पहले से एक मंशा है वहां जाने की। इसे मनसा नहीं, इसे शर्त कहिए, है ना, ठीक है। इस मनसा नहीं बल्कि ये शर्त है। मैं यही आ रहा था, इसी बात पर आ रहा था कि चूंकि बिश्नोई समाज के लोग नॉन जाट कम्युनिटी जो हरियाणा की है उसमें एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी है उनकी, तो इसलिए भाजपा कुछ न कुछ सोचेगी। हो सकता है भाजपा अपने स्थानीय नेताओं को जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो अब तक मेहनत करते आए, जो अब तक कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ ही लड़ते आए, उनको किसी तरीके से समझाए और कुलदीप बिश्नोई परिवार को या खुद या जैसा वो कह रहे हैं कि वो अपने बेटे के लिए सीट मांगेंगे भाजपा आला कमान से, तो हो सकता है कि भाजपा की प्लानिंग में ये हो, क्योंकि उनको कुलदीप बिश्नोई का इस्तेमाल करना है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का जाना कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा इसका फायदा उठा सकती है और हरियाणा और राजस्थान दोनों जगहों पर उठा सकती है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में लगातार जो युवा नेता हैं वो एक बहुत ही अनुभवी नेता से लगातार मात खा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपको याद हो, कुछ दिन पहले अशोक तंवर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए। अब दूसरे अपेक्षाकृत युवा बिश्नोई साहब भी चले गए, तो ये कांग्रेस के लिए इस रूप में झटका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से अलग जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं वो कांग्रेस में उभर नहीं पा रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।